आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। संसार में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो जानबूझकर चीजें करते हैं और दूसरे जो निष्क्रिय हैं। अब निष्क्रिय लोग वे हैं जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, पर वो सचमुच कुछ ज्यादा नहीं करने वाले, जिससे कि वो जो चाहते हैं वो हो जाए। उनमें बहुत प्यारा विशबोन है पर बैकबोन नहीं। और फिर वो लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि सही क्या है, वे परमेश्वर की मदद से मकसद पूरा करते हैं जो हम परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते। पहले ये बात स्थापित कर ली जाए। फिर दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो है, क्या कोई चीज है जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं और वो हमें उसके लिए क्षमता भी देते हैं। परमेश्वर उसे आपको करने की क्षमता देते हैं। हमें बस यही करने की जरूरत है कि उन पर झुके रहें। प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। और आपको सामर्थ्य का वो बहाव अपने जीवन में हमेशा आता हुआ मिलेगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं रवैये के बारे में बात करूंगी। कैसे नाक ऊंची रखने वाला रवैया रखना है बजाय नाक नीची रखने वाले के। यदि आपका ऊंची नाक वाला रवैया है तो आप हमेशा जीवन में ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और यदि नीची नाक वाला रवैया है फिर आप हमेशा बिलो एवरेज रहेंगे। हमारे पास हमेशा उससे कम होगा जो परमेश्वर चाहते हैं हम पाएं। अब हर कोई अच्छा जीवन चाहता है, इस जगह पर एक अच्छा जीवन चाहता है, पर हर कोई नहीं, यहां भी नहीं वो कर रहा जो करने की जरूरत है एक अच्छा जीवन पाने के लिए। ये सचमुच ऐसा है जैसे निष्क्रियता शैतान द्वारा दिया गया एक छलावा है। शैतान द्वारा ये ऐसे है कि मुझे ये चाहिए, पर वे ज्यादा इस पर चलते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं करने से पहले। वे इंतजार करते हैं इसके लिए बाकियों के करने का। बहुत ही कम लोग संसार में हैं जो जब आप नजर डालते हैं तो उसे करने को रजामंद हैं जो सही है, चाहे केवल वही एकमात्र वैसे हैं जो वे जानते हैं कि ये कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा भीड़ से प्रभावित होते हैं और उससे जो बाकी कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बहाव से उलट ऊपर की ओर तैरेंगे। फ्लोट करना आसान है पर धारा के विरुद्ध जाना आसान नहीं। तो आज इस सभा में हम बात करेंगे सब्र का रवैया कैसे रखा जाए। और यदि दूसरी सर्विस के लिए रुकना चाहें तो मैं उसमें शिक्षा दूंगी आपको निस्वार्थ रवैये के बारे में, क्योंकि मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि हम सबको बुलावा मिला है कि उठ खड़े हों और समय में गिने जाएं जिसमें हम जी रहे हैं। सब्र के ऊपर हम 5 क्षेत्रों का जिक्र करेंगे। बहुत सी अलग अलग बातें हैं जिनके विषय में हम सब्र खो सकते हैं। कुछ लोग अधीर होते हैं कुछ बातों के बारे में, जबकि कुछ के बारे में नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ हद तक बेसब्री पर पार पाया है, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो बेसब्र होना शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। मैं एक शक्तिशाली और तुनक मिजाज व्यक्तित्व हूँ। मुझे ये चाहिए अभी, और इसे अभी सही करो। तो मैंने इसी तरह शुरुआत की थी। धन्यवाद प्रभु का कि अब मैं वैसी नहीं हूँ। मैं वापस उस दिशा में बहकर जा सकती हूँ अगर मैं इस रवैये वाली बात पर काम ना करती रहती। इसलिए अगर आपको आज ये नहीं चाहिए तो मैं इसे खुद के लिए करके खुश हो जाऊंगी। आमीन। तो शुरुआत में मैं परमेश्वर के साथ अधीर थी। जैसे मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं परमेश्वर से वो क्यों नहीं करवा सकती जो मैं उन्हें करने को कह रही हूँ, और वो बातें जिनकी परमेश्वर अपने वचन में हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे करेंगे, वो हमारे टाइम टेबल के अनुसार उन्हें नहीं करते हैं। क्या आप उससे हताश नहीं होते जब आपको पता चलता है परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये उनके लिए कठिन भी नहीं था, पर फिर भी वो उसे नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप इसे 5 साल में कर सकें तो आप इसे 1 साल में क्यों नहीं कर सके? मुझे इन पूरी बातों से क्यों गुजरना पड़ा? अंत में आपको पता चलता है चाहे आप कितने भी उत्तेजित हो जाएं, आप परमेश्वर से शीघ्रता नहीं करवा पाएंगे। तो जो भी कुछ है बेहतर होगा आप इसका इंतजार करना सीख लें, क्योंकि इंतजार जीवन का एक सत्य है। हम सब इंतजार करते हैं, पर कुछ लोग बाकी लोगों से बेहतर इंतजार करते हैं। तो इसे अपने आप पर सुलभ बनाइए। कहें, मेरा समय आपके हाथ में है, आपके पास मेरे लिए एक योजना है। नर्क का कोई भी शैतान और धरती का कोई भी मनुष्य आपको उससे रोक सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, एक परफेक्ट समय में जब आप तैयार हों। बहुत सी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं, पर उन्हें हमें तैयार करना पड़ता है।
जिनके लिए उन्होंने हमें तैयार किया है। और कई बार ये बहुत मुश्किल होता है जब आपके हृदय में एक सपना हो। ओह वाह, आप इसे इतना स्पष्ट देखते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं। कई बार ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि हालांकि ये पूरी तरह सही है, अवश्य ही परमेश्वर ने आपके लिए ये तय कर रखा है, ये उनकी इच्छा है जिसके लिए वो आपको तैयार कर रहे हैं। हर कोई हर चीज के लिए तैयार नहीं है जब वे सोचते हैं कि वो हैं। हमें लगता है पर हम होते नहीं। अब लोगों के साथ बेसब्री, अक्सर आप दूसरों के साथ बेसब्रे हो जाते हैं। वे लोग जो, चलिए कुछ उन बातों के बारे में सोचें जिनमें हम लोगों के साथ बेसब्र हो सकते हैं दूसरों के साथ। चलिए बस ये कहें, कतार में होने पर आप कैसा व्यवहार करते हैं? और अगर कोई स्लो क्लर्क हो तो? और उस क्लर्क के बारे में क्या जो नया है आपके ऑफिस में और कुछ नहीं जानता? और तब क्या यदि आपके सामने खड़े व्यक्ति के पास 3 आइटम्स हैं जिन पर कोई दाम नहीं लिखा और वो पूरे स्टोर में ढूंढता है सिर्फ रेट जानने के लिए? ओके, देखिए मैं इसमें काफी सुधर गई हूँ। मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन अपना उद्धार गंवा दिया था 30 साल पहले एक स्लो क्लर्क की वजह से। ये ऐसे था, बस मैं अपना वो चमकदार जीसस पिन लगाए हुए थी और अपने सारे मसीही जेवर, और मैं ग्रोसरी स्टोर की लाइन में खड़ी होती। तब मेरे 3 छोटे बच्चे थे, सब मुझे पागल किए जा रहे थे। मेरे पास मेरी योजना थी, मैं वो ग्रोसरीज लेना चाहती थी, उस लाइन से निकलना चाहती थी, उन्हें वहां से हटाना चाहती थी और फिर कुछ और करना चाहती थी अपनी योजना के हिसाब से। कोई ऐसा ही है यहाँ? तो मुझे परवाह नहीं, मतलब मैं उस पॉइंट पर थी कि मैं पहले प्रार्थना करती कि मैं किस लाइन में खड़ी हूँ। मेरा मतलब मैं पीछे खड़ी होती। प्रभु आप सब जानते हैं, आपको पता है मैं जल्दी में हूँ, इनमें से कौन सी लाइन सबसे तेज चलने वाली है, और मैं सबसे धीमी चलने वाली लाइन में खड़ी हो जाती। जो धीमी चल रही होती, कुछ टूटने वाला है, कोई दाम नहीं लिखे होते यहाँ। और मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप हताशा से मर जाते हैं तो मैं मर गई होती, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। मुझे ये बस समझ नहीं आया, कुछ नहीं, हे प्रभु आप मेरे साथ क्या करते हैं। फिर मैं इस पे आ जाती कि हे शैतान, मैं तुझे डांटती हूँ यीशु के नाम में, तुम मेरा आनंद नहीं चुराने वाले, मेरी शांति नहीं चुराने वाले। आखिर मैं ये समझ गई, परमेश्वर उसे मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये शब्द सब्र, असल में अगर आप इसका अध्ययन करें वाइन्स की ग्रीक डिक्शनरी में, यहाँ लिखा है कि ये आत्मा का फल है और केवल परीक्षा के अंतर्गत ही बढ़ता है। हम आपके लिए इसकी प्रार्थना नहीं कर सकते। ये केवल परीक्षा के अंतर्गत ही बढ़ता है। तो जाहिर है लोग सब्र पर बातें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि जब वे सब्र के लिए प्रार्थना करने लगेंगे तो उन पर मुसीबत आ जाएगी। असल में ये सच है। फिर भी बाइबल में लिखा है कि जब आप परफेक्ट होते हैं, आपके पास परफेक्ट सब्र हो, जब एक व्यक्ति सब्र रखता है, परफेक्ट और संपूर्ण होता है, संतुष्ट होता है, तो कोई चाह नहीं होती। मैं इस लाइन में हो सकती हूँ, उस लाइन में हो सकती हूँ, या लाइन से गुजरना नहीं चाहती, मैं बस वहां खड़ी रहकर इसका आनंद ले सकती हूँ। तो अंत में मैंने इस लो क्लर्क वाली बात पर महारत हासिल कर ली। मतलब मैं इस पॉइंट पर आऊंगी जहां मैं एक स्टोर में किसी चीज का दाम चुकाना चाहूंगी, पर कोई लेने वाला नहीं है। मैंने सोचा ये सब कुछ ऐसे मकाम पर जा रहा है जो अच्छा नहीं होगा। आप कैसा व्यवहार करते हैं जब आप किसी को कोई चीज करने को कहते हैं और वे नहीं करते? आप उन्हें बताते हैं, फिर से बताते हैं, बार बार, और फिर आप कहते हैं क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं जो मैंने कही? और तब आप कैसा व्यवहार करते हैं जब आप किसी को कुछ लाने के लिए कहते हैं आपके लिए? तब ये आपका बिल्कुल अलग व्यवहार होता है। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होती, जैसे चेहरे पर लिखा होता है। आपको ये पसंद नहीं, जैसे कि आप अपने चेहरे के भावों से क्या कह रहे हैं? आप इतने बेवकूफ हैं, बेवकूफ। और बहुत बार हम अपने बुरे रवैये से जो करते हैं वो है सच्चे ईमानदार लोगों को बेवकूफ बनाना, ऐसे रवैये की वजह से। सिर्फ इसलिए कि लोगों में एक सा वरदान नहीं होता या क्षमताएं जो मुझ में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे मूल्यवान नहीं। कहूं तो ईमानदारी से परमेश्वर अवश्य ही हमें ऐसे लोगों के साथ डालते हैं जो हमें और ज्यादा चिढ़ाते हैं जानबूझकर। कोई फायदा नहीं अगर आप इस बैच से दूर जाते हैं, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे एक नया बैच मिलेगा।
क्योंकि बात ये है कि परमेश्वर हमारे ऊपर वो चीजें इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे खुरदरेपन को पॉलिश कर सकें, और आपके लिए यहाँ है एक फ्लैश, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और पर। इसलिए बस यही सोच के ना बढ़ते रहें कि उसने सब संभाल लिया है, क्योंकि अगर किसी और का व्यक्तित्व आपको परेशान करता है तो उनसे पूछ कर देखिए वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर के पास एक योजना है। बेसब्र। तो मैं ये समझ पाई अधिकतर समय मेरे ख्याल से मैं लोगों से काफी अच्छा व्यवहार करती हूँ, और मुझे एक तरह से परमेश्वर द्वारा एक गहरा प्रकाश प्राप्त हुआ है कि ये सचमुच उन्हें क्रोधित करता है जब हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी कहानी है। हमने बस इसे सुना नहीं है, और हर किसी को ठेस लगी है। हर कोई किसी हाल से गुजर रहा है। कोई भी जो लगे कि वो जानबूझकर कमीना बन रहा है, अगर वे वैसे हैं तो उनके जीवन में कुछ है जो उन्हें सचमुच ठेस पहुंचा रहा है। और यदि हम मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं तो फिर हमें जरूरत है कि हम लोगों के साथ सब्र भरा रवैया विकसित करें। सब्र भरा। मैंने वो चेहरा देखा है। जॉन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे खुशी हुई है कि मुझे कोई नया मिला है जिसे मैं चुन सकूं जब मैं यहाँ आती हूँ। और फिर आप स्वयं से भी बेसब्र हो सकते हैं, और मैंने ऐसा बहुत कुछ सहा है और मैं काफी हद तक उससे पार पा सकी हूँ। एक दिन अंत में मैंने परमेश्वर से कहा, आपको पता था कि आप किस में हाथ डाल रहे हैं जब आपने मुझे चुना अगर निभाना नहीं चाहते थे, और अब मैं तंग आ गई हूँ खुद के लिए क्षमा मांगते मांगते, जबकि उन्होंने नहीं कहा। पर बात यह है कि आपको आनंद लेना पड़ता है उस स्थान पर जहां आप हैं। आपको सीखना पड़ता है कि आपको कैसे आनंद लेना है जबकि आप परमेश्वर में बढ़ने की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। क्या मैं दोबारा कहूं? सीखें कि आपको स्वयं का आनंद कैसे लेना है। सीखें कि स्वयं का आनंद कैसे लेना है। सीखें स्वयं का आनंद कैसे लेना है अपनी सभी कमियों और कमजोरियों के साथ, ये जानते हुए कि आप परमेश्वर के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। वो उन सब बेवकूफियों के बारे में जानते हैं जो हम करने वाले हैं और जो हमने अभी तक नहीं की, क्योंकि वो हमें बिना शर्त प्रेम करते हैं और काम करने की इस राह पर हमसे कभी हार नहीं मानने वाले हैं। इसलिए आप स्वयं पर सब्र रखें। एक और क्षेत्र है जहां आपको सब्र रखना पड़ता है, पदार्थों और चीजों के साथ। अब मैं इसमें ज्यादा अच्छी नहीं, क्या आप मुझे देंगे वो छोटे छोटे प्रॉप्स? कुछ ऐसा है जिसमें मुझे बहुत बड़ी समस्या है और मेरे लिए प्रार्थना करें, और वो है पैकेजिंग। मुझसे ये नहीं होता। मैंने बस अपना उद्धार गंवा दिया था इसके लिए। ओके, तो ये आई ड्रॉप की एक बॉटल है। मैंने आज सुबह ये बाहर निकाली। ओह नो। क्या कोई आप में से भी ऐसा करता है? और फिर मैं कहती हूँ, इन लोगों को क्या हो गया है? वो सामान बेचते हैं और सोचते हैं कि हम इसका इस्तेमाल ही ना कर पाए। फिर देव कहते हैं, एक कैंची लेकर उसे काट क्यों नहीं देती? खुल जाएगा। पर क्योंकि उसमें सब्र लगेगा, मुझे दूसरे कमरे में जाना होगा, कैंची ढूंढनी होगी और वापस आऊं और ऐसा करूं। मुझे वो पसंद नहीं। फिर आप आते हैं माउथ वॉश पर। ओ माय गॉड, फिर से नहीं। और देखिए मेरे पास ये थी। ओ वो वाली आ रही है। ओ पर ये अभी भी काम नहीं कर रही। तो इस साल पैकेजिंग ही मेरा लक्ष्य है। मैं उस पॉइंट पर आना चाहती हूँ जहां मैं पैकेजिंग द्वारा उत्तेजित होने से आजाद हो सकूं। आप जानते हैं किसी चीज से आजाद होने का तरीका यही है कि आप बार बार उससे गुजरें जब तक कि वो फिर आपको और परेशान न करे, आपको इससे फर्क ही ना पड़े। देखिए, मैं एक ऐसी लाइन में लग सकती हूँ जहां कोई स्लो है। अब इस बार शैतान, मैं इससे गुजर चुकी हूँ, मैं ये कर चुकी हूँ। पर उस पैकेजिंग वाली बात पर अभी भी मुझे माहिर होना है। एक और भी मुद्दा है जिसमें मैं आपको शामिल करूंगी। मेरे पास बाल का ये टुकड़ा है यहाँ, और मैं बता सकती हूँ ये क्या कर सकता है। ओके, मुझे परवाह नहीं आप इसका क्या करते हैं, ये कैसे भी बाहर आएगा ही।
ओके, कल मैं इस पर नाराज हो गई। मैंने सोचा इसे काटूंगी, तो मैंने अपनी कैंची निकाली और अब ये सचमुच बहुत ज्यादा छोटे हो गए हैं, पहले से कहीं बदतर। आप में से कितनों के जीवन में ऐसी बातें होती हैं, छोटी सी बात जिसे आप बस सहन नहीं कर पाते? और यहाँ ये पूरा क्षेत्र है और मेरा ये भी लक्ष्य है। ये अंतिम 2 जैसे मेरी ही बातें हैं, आप उसमें पूरी तरह नहीं आ सकते जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप मानसिक तौर पर पहले से ही अगली बात पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, आप में से कुछ आज सुबह यहाँ हैं पर वास्तव में नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही ये सोच रहे हैं आपको घर जाकर क्या करना है। इसलिए कभी भी हम कहीं नहीं होते जब तक कि हम अपना मन वहां ना लगा लें जहां हम हैं। शरीर वहां होने का मतलब ये नहीं कि हम वहां हैं। मेरे ख्याल से ये हिस्सा है उस तुनक मिजाज उत्तेजित व्यक्तित्व का, पर मुझे वहां रहने में मुसीबत होती है जहां मैं हूं, क्योंकि मुझे हमेशा अगली चीज पर जाने का उत्साह रहता है, क्योंकि मैं उद्देश्यपूर्ण हूं, उत्साही हूं और मेरे पास एक योजना होती है। तो मुझ में ये बात है, जब मैं कार में सवारी कर रही हूं और घर के नजदीक होते हैं और सोचते सोचते मैं सीट बेल्ट उतार देती हूं, निकलने की तैयारी करने लगती हूं। ज्यादा दूर नहीं हूं जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, माँ क्या तुम मुझे कार पार्क करने दोगी इससे पहले कि तुम उतरो? जब हम पार्क करते हैं पार्किंग लॉट पर, मैं कार से उतर जाती हूँ, अपना सारा सामान लेती हूँ, स्टोर में जाती हूँ और डेव अभी भी अपना सामान कार से निकाल रहा होता है। मैं कहती हूँ, कैसे कोई इतना समय ले सकता है कार से उतरने में? तुम क्या कर रहे हो? आप में से कितने तेज जल्दबाज लोग हैं? ओके, कौन थोड़े ज्यादा आराम से चलते हैं, धीमे हैं और हम तेज लोगों से तंग आ जाते हैं? और मैं आपको काफी हद तक गारंटी दे सकती हूँ कि तेजी वाले लोग धीमे वाले लोगों से शादी करते हैं और धीमे वाले लोग तेज वालों से शादी करते हैं। ठीक है प्रभु, क्या हम मजा कर रहे हैं यहाँ? मुझे मजा नहीं आता और ये 47 सालों के बाद भी ऐसा है। उत्पत्ति में वो पूरा शास्त्र वचन की मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ देगा और वो अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। ये सुंदर नहीं लगता? पर मैं आपको बता दूं, ये एक होना ही सबसे बड़ी समस्या है और ये चलती रहने वाली और कभी ना खत्म होने वाली समस्या है। ठीक है, चलिए अब काम की बात पर आए। मजा हो गया बहुत। सबसे पहले, अगर आप परमेश्वर के साथ सब्र नहीं रखते, और परमेश्वर के साथ सब्र ना होने पर मैं उसमें प्रवेश करूंगी जिसे बाइबल कहती है शरीर का कर्म। और शरीर का कर्म मेरी ही बुद्धिमानी वाला आइडिया है कि उसे कैसे पाना है जो मैं चाहती हूं, और वो भी मेरी टाइमिंग पर बजाय परमेश्वर की। और हम सब बहुत से बेवकूफ़ी भरे कबाड़े कर डालते हैं जब हम परमेश्वर से आगे निकलना चाहते हैं। हम ये उत्पत्ति में देखते हैं। मैं पूरी कहानी बताने का समय नहीं लूंगी, पर आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से प्रतिज्ञा की कि उन्हें एक बच्चा होगा, और वो बच्चा नहीं हो रहा था, इंतजार से तंग हो गए। सारा को एक ब्राइट आइडिया आया। लेडीज, क्या आपको भी ब्राइट आइडिया आया है? ओके, ठीक है, मैं बहुत माहिर थी इसमें, और वे कभी कभी ऐसे आते हैं, आप चले जा रहे हैं और कहते हैं, मैं जानती हूं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं करूं। आपके पति ने उद्धार नहीं पाया तो आप सोचती हैं शायद आप किसी ऐसे से विवाहित हैं जिसका बुरा रवैया है। आपने पहले ही फैसला कर लिया कि रवैये पर लिखी 5 किताबें आप खरीदेंगी और उन्हें घर भर में सब जगह रख देंगी जहां भी आप रख सकें, क्योंकि आप अपनी योजना से उसे सही करेंगी। पर कुछ भी कारगर नहीं होता जब तक कि वो परमेश्वर से शुरू नहीं होता। सुनिए, वही लेखक हैं और समाप्त करता है, और उन्होंने बहुत अरसे पहले मुझे बताया, मैं कोई भी ऐसी चीज खत्म करने के लिए बाध्य नहीं जो मैंने शुरू नहीं की, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हमें सचमुच सीखने की जरूरत है कि कैसे कार्य करना है परमेश्वर के कार्यों पर और शरीर के कार्यों में नहीं पड़ना है। आप कहते हैं मुझे फर्क नहीं पता, तो शरीर के कार्य वो कार्य होते हैं जो कारगर नहीं होते। ये हम हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं,
जो बस हो नहीं रहा और बस हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों नहीं हो रहा, और हम कहते हैं प्रभु मैंने वो सब कर लिया है जो करना मैं जानता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कारगर क्यों नहीं हो रहा। और कई बार हम बहुत ड्रामेटिक हो जाते हैं जो परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं करता और हम मुंह के बल भी गिर जाते हैं। मैं बस हार मान लेती हूँ, मैं बस हार मान लेती हूँ। अब क्या चाहते हैं मैं करूं, क्या करूं? चलिए भी, क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमसे कुछ करने को नहीं कह रहे सिवाय विश्वास के, और फिर जब हमें उनसे निर्देश मिलता है तो जाहिर है कि हम फिर वो करें जो परमेश्वर हमसे करने को कह रहे हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना सीखना है, और ये भी कि कैसे हम शरीर के कर्मों से बाहर रहें। मैंने खुद को तकरीबन मार ही डाला था शरीर के कर्मों द्वारा अपनी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, पति को बदलने की कोशिश में, बच्चों को बदलने की कोशिश में, खुद को बदलने की कोशिश में, ट्राई ना करने की कोशिश में। मेरा मतलब है सचमुच अगर कोई हताशा से मर सकता तो मैं होती। और अंत में मुझे ये समझ आया कि हताशा बराबर होती है शरीर के कर्मों के। जब कभी भी आपको हताशा महसूस हो, कभी भी आप हताश महसूस करें या मुझे हताशा महसूस हो, तो मतलब मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। क्या आपने मेरी बात सुनी? चलिए, ये पोस्टर पर लगाने के काबिल है। बहुत लंबे समय तक ऐसा ही एक पोस्टर मेरे घर पर था। शरीर के कर्म हताशा के बराबर होते हैं। मुझे वो चीज अपने आईने पर लगानी पड़ी, उसे लगाना पड़ा अपने रेफ्रिजरेटर पर, क्योंकि मैं एक बहुत ही आक्रामक एक्टिव प्लान पर चलने वाली थी। ये आइडिया लो, इस पर चलो, ऐसे वाली व्यक्ति, हाइपर। अंत में मैंने उस पर विजय पा ली है, पर आप में से कुछ अभी भी यहाँ हैं, उसी से जूझ रहे हैं और खुद को हताश कर रहे हैं उन चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश में जिनसे केवल परमेश्वर ही दिला सकते हैं, केवल परमेश्वर ही। आप अपने किसी रिश्तेदार को परमेश्वर से प्रेम करवाने नहीं लगा सकते। मुझे परवाह नहीं, आप उनके लिए चाहे कितनी भी सही बात चाहते हो, यदि वे ऐसा नहीं चाहते स्वयं के लिए, आप बस अपने चक्र घुमा रहे हैं और अपनी जिंदगी तबाह करने वाले हैं, अपने आनंद से वंचित रहने वाले हैं। तो कहीं बेहतर बात जो आप उनके लिए कर सकते हैं वो है प्रार्थना, और परमेश्वर को कार्य करने दें। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनसे बेहतर व्यवहार की उम्मीद ना करें। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि प्रार्थना पर परमेश्वर उनसे निपटने लगते हैं, और जब परमेश्वर हमसे निपटते हैं, हम समर्पण को तैयार नहीं, तो ये हमसे और भी बदतर व्यवहार कराता है। अगर आपकी प्रार्थना कभी कारगर ना हुई हो, पहले से बदतर हो गए। मैं डेव के लिए प्रार्थना करती थी, वो खेलों से इतना ज्यादा प्रेम ना करे, क्योंकि मुझे खेल पसंद नहीं थे। तो शायद आपने मुझे ये कहते सुना हो, वो हर किसी ऐसी चीज से प्यार करता है जो उछले या लुढ़के। मुझे परवाह नहीं कि ये क्या है, और जब मैं बड़ी हुई, मेरे डैड ने कभी भी मुझे कुछ करने नहीं दिया। मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि मैं कभी खुश रही जब मैं 20 साल की थी। और डेव ने बढ़ते हुए ये सभी स्पोर्ट्स खेली थी, और ये उसे बहुत पसंद है। मेरा मतलब कुछ भी हो और वो उसे पसंद करते हैं, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि वो इतना सब ना करे। ईमानदारी से कहूँ तो, और ये सच है, ईमानदारी से कहूँ, एक रात मैं उसके कमरे में गई, वो फुटबॉल मैच देख रहा था, एक बेसबॉल गेम को सुन रहा था, अपने गोल्फ क्लब्स चमका रहा था, और मैंने सोचा ये कारगर नहीं हो रहा। क्या आज ये कोई जान पाएगा जो आप कर रहे हैं वो कारगर नहीं हो रहा? कोई भी? ये बस कारगर नहीं हो रहा, तो क्यों ना शरीर के कर्मों से थोड़ी छुट्टी लें थोड़ी छुट्टी लें काम से, और अपने जीवन में परमेश्वर को परमेश्वर होने दें। आमीन। यीशु में एक विश्वासी होने के नाते हम सब में सब्र का फल हमारी आत्माओं में है। ये वहाँ पर है एक बीज के रूप में, पर हमें इसे विकसित करना पड़ता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे विकसित करें और उस फल में सुदृढ़ हो जाएं, और जिस तरीके से हम उसे विकसित करते हैं वो है उसे इस्तेमाल करने के अवसर। कई बार परमेश्वर चाहते हैं हम बहुत सब्र के साथ उनके टाइमिंग का इंतजार करें, पर हम तुरंत कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम हर बात में भरोसा करें और सीखें कि अपने जीवन के हर क्षण का आनंद कैसे लेना है। यदि हम सारा समय हताश और परेशान रहेंगे क्योंकि चीजें उतनी तेजी से नहीं होती जितनी हम चाहते हैं,
बने रहिए और मैं अभी लौट कर आती हूँ इसके बाद। मैं सच में उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपना आत्मिक पार्टनर समझें अपनी आत्मिक जिंदगी में, कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आपके साथ भागीदारी कर रही हूँ उस तरह का व्यक्ति बनकर जिसे परमेश्वर चाहते हैं। आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हुए, और मुझे ये करने में आनंद आता है और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि आपको भी हमारे साथ भागीदारी करने की जरूरत है। मेरे और सेवकाई के साथ इसमें लगातार न केवल आप तक पहुँचे बल्कि उन तक भी जो उतना नहीं जानते जितना आप। और जब हम इकट्ठे भागीदारी करते हैं तो हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना हमने सोचा होता है। आपका हमारे साथ क्या भाग है हम जानते हैं। हम आपको वचन सिखा रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपका हमारे साथ क्या भाग है? मेरा मानना है कि आपको हमारी मिनिस्ट्री के साथ भागीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि परमेश्वर आपको ऐसा करने का निर्देश दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करने को सहमत हैं। हमारी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में आएं जब हम आपके क्षेत्र में होंगे, प्रोग्राम को देखें, अपने जीवन का हिस्सा बनने दें और साथ ही मिनिस्ट्री की आर्थिक तौर पर नियमित सहायता करें। मैं मांग रही हूँ, ये वो नहीं जो हम एक बार सही करते हैं और वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला देता है, पर ये वो है जो हम करते हैं बार 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 बार। जब आप मासिक आधार पर हमारी मदद करते हैं और आपको लगे कि आपके लिए ऐसा करना सही है, तो मेरा मानना है कि आप इसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखेंगे कि आप हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो मैं आपको निमंत्रित कर रही हूँ कि आप हमारे साथ भागीदारी में शामिल हो जाएं, हमारी मदद करें परमेश्वर की महिमा मंडित करने में और मसीह को साझा करने में, दुखी लोगों की मदद करने में, गरीबों को खाना खिलाने में और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने में। आप हमें चेक कर सकते हैं gmmindia.org पर और वो सब पता लगाएं जो आपको भागीदारी के बारे में जानने की जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।